बूढ़े नमाजी पर गंदा पानी कौन फेंकता था। वो बूढ़ा नमाजी जब भी नमाज पढ़ता था तो उसका हमसाया गैर मुस्लिम नमाज के दौरान उसके ऊपर पानी फेंक देता था और फिर वो खुश होता था। और कभी कभार नमाज के दौरान उस बूढ़े के ऊपर गंदा पानी फेंक कर उसके कपड़े और जाए नमाज वो गैर मुस्लिम गंदे कर देता था और इससे उसको सुकून मिलता था, वो हंसता था। फिर बूढ़ा नमाजी अपने कपड़ों को देखता कि कपड़े खराब हो गए हैं और फिर ऊपर को देखता और कहता कि या अल्लाह इसको हदायत दे। फिर दुआ मांगता, जाए नमाज उठाता, नलके पर जाकर जाए नमाज को अच्छे तरीके से धोता, फिर अच्छे तरीके से नहाता और सही कपड़े पहन लेता। और जब वो बूढ़ा नमाजी काम पर जाने लगता तो ये गैर मुस्लिम जो इसका हमसाया था वो इसके घर में कूड़ा किरकिट फेंक देता। बूढ़े नमाजी की जब नज़र पड़ती कि इस गैर मुस्लिम ने मेरे घर में कूड़ा किरकिट फेंक दिया है तो वो बेचारा झाड़ू पकड़कर उस कूड़े को बास्केट में रखता और फिर वो काम पर जाता। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। और कभी कभार वो गैर मुस्लिम अपने घर का कूड़ा उसके दरवाजे पर फेंक जाता ताकि किसी न किसी तरह ये बूढ़ा उसका मोहल्ला छोड़ जाए, इसलिए कि उसे मुसलमान पसंद नहीं थे। फिर वो बूढ़ा शख्स जब घर से बाहर निकलता देखता कि उसके दरवाजे के साथ कूड़ा किरकिट पड़ा हुआ है, वो समझ जाता कि ये मेरे हमसाए गैर मुस्लिम का काम है। तो वो घर में जाता, झाड़ू और बास्केट उठा कर लाता और उस कूड़े को साफ कर देता, लेकिन उसे ज़रा भी गुस्सा नहीं आता था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि कई दिन गुजर गए, वो बूढ़ा रोज़ उसी जगह नमाज पढ़ता, लेकिन वो गैर मुस्लिम नौजवान उसे नज़र नहीं आया। बूढ़ा शख्स सोचने लगा कि ये गैर मुस्लिम कहाँ चला गया है, अब ये मुझे तंग क्यों नहीं करता, मुझ पर गंदा पानी और कूड़ा क्यों नहीं फेंकता, पता तो करूं इसके घर के हालात कैसे हैं, मुझे जाना चाहिए। तो वो बूढ़ा शख्स उस गैर मुस्लिम नौजवान के घर में चला गया। उसने जाकर देखा कि वो गैर मुस्लिम नौजवान बीमार है और दवाइयाँ पी रहा है। तो ये बूढ़ा शख्स उसके घर में जाकर उसके साथ बैठ गया, पूछने लगा कि भाई क्या हुआ है, ये सर पे पट्टी क्यों बांधी हुई है, दवाइयाँ क्यों पी रहे हो। बड़ी शर्मिंदगी के साथ उस गैर मुस्लिम नौजवान ने बूढ़े शख्स से कहा कि मैं आपको रोज़ाना तंग करता था, मुझे सज़ा ये मिली है कि मैं बीमार हो गया हूँ, बड़े दिन हो गए हैं, बड़े इलाज करवाए हैं, बड़ी दवाइयाँ पी हैं, सर का दर्द नहीं जाता। तो उस मुसलमान बूढ़े शख्स ने उसके सर को पकड़ा, आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मार दी, उसको दम कर दिया। फौरन उस गैर मुस्लिम के सर का दर्द ठीक हो गया। वो हैरत के साथ पूछने लगा कि भाई इतने इलाज करवाए, इतनी दवाइयाँ पी, मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ, आपने क्या किया है। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर आपको दम किया है, इसलिए आपका सर ठीक हो गया। तो वो नौजवान कहने लगा कि ये कुरान पाक क्या है। बूढ़े शख्स ने कहा कि हम मुसलमान हैं, हमारे नबी पर कुरान पाक नाजिल हुआ था, हम उसे पढ़ते हैं। तो ये नौजवान कहने लगा कि मैंने भी कुरान पाक पढ़ना है, मुझे भी दिखाओ। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं, पहले कलमा पढ़ो। बूढ़े शख्स ने उसे कलमा पढ़ाया और वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया।
پھر بوڑھے شخص نے کہا کہ اب تم غسل کرو، وضو کرو اور میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ۔ وہ بوڑھا شخص اس نوجوان کو مسلمان کرنے کے بعد مسجد میں لے کر آیا، مسجد کی الماری سے قرآن پاک نکال کر اس سے کہنے لگا، یہ وہ برکت والی کتاب ہے کہ جس سے آپ کو شفا ملی ہے۔ تو اس نوجوان نے قرآن پاک کو پکڑا، چوما، کہنے لگا کہ مجھے بھی قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ تو اس بزرگ نے اس نوجوان کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ تو اس طرح وہ نوجوان مسلمان بھی ہو گیا اور نمازی بھی بن گیا۔ تو دوستو، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ میسیج پسند آیا ہو تو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔